जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं पॉलिटी से, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ से आप एक प्रश्न से ही आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ से आप एक क्वेश्चन प्रश्न से डील कर सकते हैं कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो संविधान संशोधन का जो बनाने का प्रावधान है वो संसद कर सकता है संविधान में संशोधन, बशर्ते कोई लोकसभा या राज्यसभा नहीं कर सकता है। तो ये आप जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, भाग 20 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 20 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखिए, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन करने की प्रावधान है। अनुच्छेद 368 जो है भाग 20 में है, संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। दूसरा कोई संशोधन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको संशोधन संसद ही करेगी। और आगे देखिए, संसद में पारित होने के बाद, जब संसद से पारित हो जाता है, संसद संविधान संशोधन कर देता है, तो विधेयक विधेयक बन के राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। और यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो आप मार दीजिएगा वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो ये अभी हाल ही में अभी पिछले सब्जेक्टिव में बताए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत इसको रखा जाता है। और संविधान संशोधन ये संसद द्वारा किया जाता है, और सांसद द्वारा करके ये धन विधेयक बना के राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की गई। संशोधन की पहल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की गई की जा सकती है। तो इसका भी आप डायरेक्ट आंसर लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी सदन से। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपको संशोधन कर सकता है। इसमें केवल सांसद संशोधन कर सकता है, चाहे राज्यसभा से हो या चाहे लोकसभा से हो, किसी भी सदन से संसद ही आपको संविधान संशोधन करेगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका। 4 देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। ऑप्शन ए है संविधान प्रथम संशोधन। देखिए, प्रथम संशोधन विधेयक है, ऑप्शन ए है वर्ष 52 में, 51 में, 53 में और 54 में। तो बताइए इसका तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी। ऑप्शन ए दूसरे संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी छठा संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी पहले संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी चौथी संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। ये आप याद रखिए, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से देख लीजिए उस क्वेश्चन को। तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं देती। अगर वो ऐसा अनुसूची है जिसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विधानसभा के किसी
दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो ऑप्शन ए है आपका 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि यहाँ से आप दो क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 46वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक तो बन जाता है, और ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि 21 बरस हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखिए, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में हुआ था। और 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1984 में हुआ था। और 54वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1986 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के किस संविधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ये आपको पूछ सकता है कि 64वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था, तो ये वर्ष साथ साथ ही भी याद करते चलिएगा। और ऑप्शन बी है 21वां संविधान संशोधन 1967। ऑप्शन सी है 12वां संविधान संशोधन 1962। 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान का समय निर्धारित किया गया था, जो कि अधिनियम एक संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का किसको शक्ति प्रदान है? केवल राष्ट्रपति को, केवल संसद को, केवल लोकसभा को, और केवल राज्यसभा को? तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल संसद को। मौलिक अधिकार में जो संशोधन करने का प्रावधान है वो केवल संसद कर सकती है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि लोकसभा, ना कि राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सांसद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है? तो ये आपका ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट्स में कर के 300 के क में जोड़ दिया गया। ये आपका हुआ था 1978 में, 1978 में। और 24वां संविधान संशोधन हुआ था 71 में, और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 56 में, और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो यहाँ से याद करते चलिएगा, जितना चीज़ बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन है। इसमें आपका 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है तीसरा संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 17वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन याद करिएगा 61 में, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में, तीसरा संविधान संशोधन 1955 में, 17वां संविधान संशोधन 1964 में। तो इसका सही उत्तर बताइए 12 नंबर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबाड़ी खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया? ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 5वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 23वां संविधान संशोधन। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में हुआ था।
चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। आप क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 29वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 20वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 21वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 77वां संविधान संशोधन 1995, 53वां संविधान संशोधन 1986, 79वां संविधान संशोधन 1999। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 56वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये जोड़े गए? ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 57वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो कि मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट्स में भेज दिया गया, जो कि 300 के क में है। जो संविधान संशोधन वो सांसद सांसद कर सकती है, ना कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सांसद के किसी भी सदन से ये किया जा सकता है। ऑप्शन डी देखिए, 61वां संविधान संशोधन। इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दिया गया मतदान का, जो कि 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 82वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपको जो 10 जो था मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, 69वां संविधान संशोधन 1991, 77वां संविधान संशोधन 1992, 62वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 14वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 46वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 10वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो कि इस समय बहुत सारे बदलाव हुए थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जोड़ा गया था या सुधार किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 45वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें। संविधान में 42वें में लागू किया गया और 44वें में हटा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका 42वें हुआ था 1976 में और 44वें हुआ था आपका 1978 में। ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा अच्छे से, ताकि ये आपको एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया? तो ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2 बार बता चुके अभी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रॉपर्टी का जो अधिकार था मूल अधिकार में, इसको 300 के क में आपको या 300 के ए में आपको जोड़ दिया गया है, जो कि लीगल राइट में अभी है। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है 82वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन 1986 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 29वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन में मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जो कि सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।